उसको बनने में समय लगता है। एंड दैट इज व्हाई यू समटाइम्स फील कि योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स और एनीवन whom you are close with, राइट, वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इग्नोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी इन रिटर्न उनके भरोसे को तोड़ा है। आपने रियलाइज भी नहीं किया कि ऐसा कुछ एक जेस्चर करने से जो आपके लिए मजाक था, जो आपके लिए बहुत बेसिक सी चीज थी, उसने एक सेफ्टी बबल जो अभी तक आपने एक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में क्रिएट किया था, आपने उस सेफ्टी बबल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सेकंड इज लव विद अ स्मॉल चाइल्ड। छोटे बच्चों से सभी को प्यार होता है, सामने दिखेंगे तुरंत जाओगे आप, राइट। एंड डॉग, what is common between loving a dog and loving a small child? बताइए। हाँ, they are cute, okay, and attachment is there। हाँ, तो वो attachment क्यों होता है? Happiness, okay, unconditional love and we feel better, okay, the medicines नहीं कुछ और लेना। हाँ तो ठीक है, तो there is no restriction। देखिए, the basic reason आप सभी लोगों ने ये सारे पैरामीटर्स एब्सोल्युटली राइट। द बेसिक रीजन बिहाइंड लविंग अ डॉग और अ बेसिक रीजन बिहाइंड लविंग अ चाइल्ड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर है, फीलिंग ऑफ सुप्रीमेसी। ये आपको सुप्रीम फील कराता है। एक बच्चे के पास जाइए आप, आपके कभी, और मेरी बेटर बात वो लोग ज्यादा समझ पा रहे होंगे जिनके छोटे भाई बहन, और आप छोटे हैं तो भी समझ पा रहे हो। आप अगर छोटे हैं तो आप ये चीज याद करें, या आपका कोई छोटा भाई बहन है, या आपके नाम पे पूरे कॉलोनी में राजा बने फिरते थे। तू मेरे भाई को नहीं जानता, तू मेरी बहन को नहीं जानता, उसको अगर मैंने बता दिया ना तूने मुझे ऐसा बोला, फिर देख। ऐसा कितनी बार आपके छोटे भाई बहन आपके पास आकर बताते भी होंगे, भैया वो बिट्टू ने मेरे को ऐसा बोला तो मैंने बोल दिया, तू मेरे भाई को नहीं जानता, मेरे भाई को जिस दिन बता तो आप भी घबरा जाते हो, पता नहीं क्या बुलाया किससे। फिर आप भी थोड़ा सा अपना स्टेटस बनाते हुए, हाँ तो बिट्टू कितना बड़ा है, भैया 8th क्लास में मेरे बराबर, तो आपने तुरंत देखा 4 साल छोटा है। फिर आप भी एकदम दम से बोलते हैं, हाँ 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 बोल देना, बिट्टू को कल लेकर आ इधर, मैं बात करता हूँ उससे। दैट मीन्स फीलिंग ऑफ, बच्चे ने कितना सुप्रीम फील करा दिया। एंड सिमिलर थिंग हैपेंस विद अ डॉग। एक डॉग को आपके पैसे से, आपकी ग्रोथ से, क्या काम, क्या डेजिग्नेशन, कहाँ रख रहे, कैसे रख रहे से कोई मतलब ही नहीं है। वो हर सिनेरियो में, हर सिचुएशन में एक तो ढल जाता है, और दूसरी चीज आप कैसे भी घर में आ रहे हो, द डॉग इज ऑलवेज देयर टू एड्रेस यू। और वो डॉग बिल्कुल इतना एक्साइटमेंट और ऐसे ऐसे आपको दिखाएगा, अगर डॉग मेक्स यू प्रेसिडेंट ऑफ दिस हाउस। लेट आए घर पे, फादर चिल्ला रहे, मदर चिल्ला रही, वो आपको वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहा है। यू फील लाइक आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस हाउस। और फिर ह्यूज डॉग ब्रीड्स, रिसर्च बताती है जिनके यहाँ डॉग है वो यूजुअली बहुत हैप्पी होते हैं, वो फैमिलीज यूजुअली हैप्पी होती हैं। फिर ये भी बताया है कि एक से अधिक डॉग जिनके यहाँ पे होते हैं वो और ज्यादा हैप्पी होते हैं। फिर ये भी बताया है कि डॉग ब्रीड्स में भी ज्यादा हैप्पीनेस ह्यूज डॉग ब्रीड्स से आती है। बड़े डॉग्स होते हैं जो, एक तो यूं उतना बड़ा, आपको पता है इसकी ताकत ही क्या कर सकता है, और फिर ये आपके आगे पीछे घूम रहा है, राइट। तो वो एक जो प्राइड, दैट यस पोजेशन, प्राइड, सेंस ऑफ ओनरशिप जो उधर आपको मिलती है, दैट इज व्हाई यू टेंड टू लव अ चाइल्ड एंड यू टेंड टू लव अ डॉग। एक डॉग को कैसा है, बुलाया तुरंत आ गया, फिर आपने थोड़ा बहुत प्यार किया, थोड़ा बहुत उसको भेज दिया, फिर थोड़ी देर बाद आपने बुलाया, उसको कोई ईगो नहीं, वो कोई आपकी किसी बात को लेकर नहीं बैठता, किसी बात को बुरा नहीं। फीलिंग ऑफ सुप्रीमेसी, सुप्रीम फील कराता है। अब आप इस मेरे पर्टिकुलर पॉइंट को गलत डायरेक्शन में नहीं लें, इस कारण से इसको एक स्टोरी फॉर्म में हम दोबारा से समझेंगे, बट अभी हम लास्ट फॉर्म ऑफ लव को और समझते हैं। द लास्ट फॉर्म ऑफ लव इज, फर्स्ट इज फीलिंग ऑफ सेफ्टी, सेकंड इज फीलिंग ऑफ सुप्रीमेसी, एंड थर्ड इज फीलिंग ऑफ थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन।
लोगों को आपने खतरनाक स्पोर्ट्स करते हुए देखा है, वाटर स्पोर्ट, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, और जब भी आप ऐसा खतरनाक कोई स्पोर्ट करते हो तो यू हैव टू साइन फर्स्ट अ फॉर्म दैट इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी दिस ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इंजुरी और फॉर माई डेथ। कुछ भी मुझे होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एंड वंस यू साइन दैट, और उसके बाद आप सोचिए जब स्काई डाइविंग कर रहे हैं, बंजी जंपिंग कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल वो चीज़ होती है। और उसके बाद भी जब पता है कि लाइफ जा सकती है, इंजर हो सकते हैं, इससे पहले भी कई मल्टीपल एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्यों लोग इतना ज़्यादा इन स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं? थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। थ्रिल देता है आपको, एक्साइटमेंट देता है आपको, और थ्रिल, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन का भी एक पैरामीटर होता है कि एक सर्टेन लेवल तक, राइट, रिपीटेशन अगर हो जाए तो आप उस लेवल पे फिर बोर होने लगते है ना। जैसे 12 घंटे कुणाल सर का सेशन हो गया तो अभी मंडे एकदम से कुणाल सर के सेशन में मजा नहीं आएगी। अभी थोड़े दिन आप भी बोलोगे कि सर बस अब हो गया है, अब थोड़ा ट्यूसडे वेडनेसडे मिलेंगे, राइट, ओवरलोड हो चुका है। तो दैट मीन्स सेशन अच्छे हो सकते हैं, इंपैक्टफुल हो सकते हैं, बट अब इतना सुन लिया कि अब आप याद करिए कि जब पहली बार चुपचाप आपके घर से आप एक्टिवा लेके, गाड़ी लेके जब निकले थे और 30-40 की भी जब स्पीड थी तो आह क्या थ्रिल था, क्या एक्साइटमेंट था। दोस्तों को बताने के किस्से हो गए, अरे तू जानता है आज 40 पे गाड़ी चलाई और आज शायद 60 या 70 तक की स्पीड एक सेफ्टी के साथ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आज या 60 या 70 की स्पीड भी नॉर्मल लगती है। आज फरारी में बैठा के 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर मैं बैठा हूं तो ठीक वो थ्रिल आएगा जैसे एक्टिवा पे 40 पे आया, पर रोज आपको 300 किलोमीटर की रफ्तार पे अगर मैं चलाने लगूं तो वो भी चीज आपके लिए वापस है। थ्रिल, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, दिक्कत यही होती है। और इस कारण से आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ना केवल रिस्क उठाते हैं, रिस्क के साथ वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं। स्काई डाइविंग के अंदर आखिरी के 5 सेकंड बहुत क्रूशियल होते हैं, अगर पैराशूट नहीं खोला तो कोलैप्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डालते हैं, वो आखिरी के 4 सेकंड में, 3 सेकंड के अंदर वो टाइम स्लॉट जो 3 से 5 सेकंड का होता है जहाँ पे आपको ओपन कर लेना चाहिए, उसमें भी अपने टाइम को और डिले करना चाहते हैं, क्योंकि वो मौत के जितना करीब आ रहे हैं उतना थ्रिल, उतना एक्साइटमेंट, उतना मोटिवेशन। And the moment they accomplish that final sense of motivation which is there, right, ये इस ऐसे स्पोर्ट्स के लिए आपको एडिक्शन क्रिएट करता है। तो आप सोचिए एक ऐसा स्पोर्ट जो आपकी जान ले सकता है, जिसके पहले फॉर्म पे साइन करने जा रहे हो, which can practically take your life, आप ऐसा स्पोर्ट करने के लिए भी रेडी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रिटर्न में व्हाट यू आर गेटिंग, थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। इसका मतलब अगर हमसे कोई व्यक्ति जब भी मिलता है, जब भी बात करता है, एंड इफ वी आर इन अ पोजीशन टू गिव थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन, तो हम एक व्यक्ति से कितना करीब आ सकते हैं। एक स्पोर्ट्स इमोशंस और कुछ नहीं है, राइट, रिस्क फैक्टर भी है, बट स्टिल अ पर्सन इज रेडी टू पे एंड टेक दैट रिस्क। थ्रिल, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन। आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके फोन इग्नोर करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है इसका फोन उठाएंगे तो सिवाय नेगेटिव चीजों के और कुछ बात नहीं। आप उसको तब लगाते हो जब आप एकदम फ्री हो, जब आपके साथ कुछ बहुत खराब हुआ तो उसका खराब सुन के दिल थोड़ा बहला लेते हैं कि आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, इग्नोर कर दिया, किसी कुछ बहुत ऐसा एम्बैरेसिंग आपका कुछ हुआ तो उसको फोन लगा के, हाँ भाई सब बढ़िया ही चल रहा होगा, अरे कहाँ यार, आपको सुकून मिलता है, चलो मेरी ही जिंदगी सबसे खराब नहीं, उसकी याद केवल तब आती है। और जब आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मक मोड पे हो और तब कभी उसका फोन आए तो आपका रिएक्शन क्या होता है? अरे यार, ये जो अरे यार वाला फ्रेंड है आपका, राइट, ही इज द पर्सन जिससे मिलके आपको ना थ्रिल, ना एक्साइटमेंट, ना मोटिवेशन आता है। और फिर ये उम्मीद करो कि जैसा आप दुनिया के अंदर थ्रिल, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन की उम्मीद और एक्सपेक्टेशन करते हैं, ऐसे ही दुनिया भी जब आपसे मिलती है तो वो आपसे थ्रिल, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन की ही उम्मीद रखती है। And that is why even if you are meeting your friend, you may be having a lot of problems with you, but try to be as positive as possible. कम से कम अपने इनिशियल कन्वर्सेशंस के अंदर एड्रेस तो कम से कम आप पॉजिटिव नोट और मोटिवेटिंग नोट के साथ करें, और जितना हो सकता है आप नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को
अपने लाइफ से अवॉइड करने की कोशिश है। Getting my point, everyone? So 3 different form of love. First is feeling of safety. किल कैसे होती है? किल कैसे करते हैं आप? ट्रस्ट तोड़ के। There are multiple ways. Feeling of safety ऐसे भी किल होती है कि I am introducing you to my mutual friend, right? उसके सामने impression जताने के लिए, right? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, right? तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ अगर सेफ फील नहीं कर रहा हूँ बातों के साथ, तो यहाँ पे भी फीलिंग ऑफ सेफ्टी की लोगे। भूल जाओ कि कभी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बहुत लॉन्ग टर्म एसोसिएशन या रिलेशन आपका हो पाए। सेकंड इज फीलिंग ऑफ, अब सुप्रीमेसी वर्ड आया तो आपको ऐसा लगेगा सामने वाले को सुप्रीम कराना, नहीं। इसीलिए आपको स्टोरी के फॉर्म में मैं इसको वापस करेक्ट करता हूं ताकि आप इसका गलत इंटरप्रिटेशन ना करें, क्योंकि मैंने इसमें डॉग का या एक बच्चे का एग्जांपल दिया और सुप्रीमेसी वर्ड आया है, तो यहाँ पे इसको फर्दर एक्सप्लेन करना इज इम्पोर्टेंट। आप लोगों को ने ये इंसिडेंट तो जरूर सुना होगा कि श्री कृष्ण है, यशोदा मैया है, राइट? और श्री कृष्ण ने माखन खाया, यशोदा मैया कृष्ण से बोलती है कृष्ण तूने माखन खाया, और कृष्ण बोलते नहीं माँ मैंने माखन नहीं खाया। फिर उनकी माँ बोलती है अगर नहीं खाया तो तेरा मुंह खोल के दिखा, और जैसे ही श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, और फिर तब उनको रियलाइज होता है आई हैव नॉट गिवन बर्थ टू एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। फेंट हो जाती है वहीं पे, होश में आती है, और होश में आते ही वो श्री कृष्ण यानी अपने ही बच्चे के पैर छूने लगते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे माफ करना, मैंने दंड दिया, मैंने कितना बुरा भला तुझे बोला, मैं नहीं जानती थी कि भगवान के दूत हैं आप, इतना बड़ा भूल मुझसे हो गई। श्री कृष्ण वो सब जब देखते हैं तो उन्हें ठीक नहीं लगता, और ऐसा बताया जाता है कि हमारे इतिहास में कि इसको ये 2 बार ऐसे समय आते हैं जब श्री कृष्ण पूरी सृष्टि को पीछे पलट देते हैं। 15 मिनट 20 मिनट ये दृश्य देख के पूरे सृष्टि को पीछे पलट दिया जाता है, और उसके बाद फिर ये घटना दोबारा होती है कि जब श्री कृष्ण माखन खाते हैं, और उसके बाद यशोदा मैया बोलती हैं कि कृष्ण तूने माखन खाया, और श्री कृष्ण बोलते हैं कि हाँ मैया मैंने माखन खाया। फिर माँ उनको दंड देती हैं, उचित जो भी बोलना होता है वो बोलती हैं, और इसके बाद फिर आगे भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, और देखिए हम लोग इतने पावरफुल नहीं है, हमारे अंदर इतनी सुपरनैचुरल पावर नहीं है कि हम सृष्टि को पीछे पलट सकें। इस कारण से ऐसे लोगों की कुछ सीख से, कुछ चीज़ों से हम अपने जीवन के अंदर एक बड़ा चेंज और एक बड़ा डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं।